नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कैरियर टेक एकेडमी के। मैं आपके सामने सौरभ श्रीवास्तव फिर से अपने आईसीटी के सुन लो श्रृंखला की सेकंड वीडियो के साथ हाजिर हूं और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और पूरा अभिनंदन करता हूं। और मैं ऐसा मानता हूं कि आप लोगों ने मेरी जो पहली श्रृंखला है सुन लो की 01 उसको देखा होगा, उसका फायदा लिया होगा और मैं ऐसा मानता हूं कि ये पूरा फायदा पहुंचाएगा। और अगर आपने सिर्फ एक बार सुन लिया होगा तो वो 40 क्वेश्चंस आपके दिमाग में बैठ गए होंगे और पूरे परफेक्ट हो गए होंगे। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके सामने दूसरा सुन लो 02 लेके आया हूं। इसको भी आप सुनेंगे तो आपके एग्जाम में ये 40 क्वेश्चन भी आपके परफेक्ट हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, लेकिन पुराने जो वर्ष के पेपर हैं उनको आप लगाएंगे तो उससे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपका बढ़ेगा। वो कॉन्फिडेंस बढ़ने से हो सकता हो उसी टाइप उस पे बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, वो आपको फायदा पहुंचा जाएंगे। तो समय की गरिमा को बनाए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने सुन लो श्रृंखला के दूसरे वीडियो को। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, जैसा कि हम लोग जानते हैं अपने पेपर्स को करते हुए आ रहे हैं, आप लोग को इंस्ट्रक्शंस पता होंगे। आप लोग ओ लेवल के एग्जाम्स को देंगे तो आपको ये पता है कि 40 में 20 क्वेश्चन नंबर हमको पाना है, ये मेरा टारगेट है। क्योंकि जब तक हम अपने टारगेट को पूरा नहीं करेंगे तो 40 में 20 क्वेश्चन नहीं पाएंगे तो हमारा जो पार्ट बी है वो इवेलुएट नहीं होगा। तो हमारा क्या फायदा पार्ट बी अच्छा लिखने का। तो हम पार्ट 1 में जो 40 क्वेश्चंस हैं उनको 20 पाना है, एनी हाउ कैसे भी। ये हमारा सबसे बड़ा गोल है। तो गोल को अचीव करना है समय में और उसी को देख के ध्यान में रख के हम लोग प्रैक्टिस टेस्ट को आपको करवा रहे हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप देखिए यहाँ पे जो पेपर है ये आपका पहला क्वेश्चन हिंदी में भी लिखा हुआ है और उसी के बाद इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मेश टोपोलॉजी में n नोडों को जोड़ने के लिए लिंक्स की संख्या। सबसे पहली बात तो मैं आपको यहां बता दूं कि टोपोलॉजी होती क्या है। टोपोलॉजी की बात कर रहा है तो टोपोलॉजी मतलब ये होता है फिजिकल अरेंजमेंट। क्या होता है? टोपोलॉजी मतलब होता है फिजिकल अरेंजमेंट। फिजिकल अरेंजमेंट, ठीक है। अब हमको पता है कि हमारे पास जो टोपोलॉजी होती है वो कौन कौन सी होती है। टोपोलॉजी हमारे पास कौन कौन सी होगी। बस का नाम सुना होगा आपने, दूसरा आपने स्टार सुना होगा, स्टार। तीसरा आपने नाम सुना होगा स्टार के बाद रिंग। चौथा बात करें तो मेश का नाम सुना होगा, मेश। और अगर पांचवा हम लोग बात करें तो आपने नाम सुना होगा ट्री। क्लियर? ये 5 बेसिक टोपोलॉजी है। उसी में एक क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है जिसकी ये बात कर रहा है क्या कि एक मेश टोपोलॉजी में n नोडों को जोड़ने के लिए लिंक्स की संख्या। अब आपको अगर फॉर्मूले का ज्ञान नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, आप आंसर अपने आप निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखिए हम यहां पे आपके सामने एक डायग्राम बना के ये बताना चाहते हैं कि मेश टोपोलॉजी होती क्या है। मेश टोपोलॉजी जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंप्यूटर ए है, एक आपके पास बी है, एक आपके पास सी है और एक आपके पास डी है, एक और है ई। ये 5 नोड हो गए, इनको हमने जोड़ दिया। बट आपको यह पता होना चाहिए कि मेश टोपोलॉजी में एग्जैक्टली होता क्या है। मेश टोपोलॉजी में हर एक नोड दूसरे नोड से डायरेक्ट लिंक होता है। क्लियर? मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मेश टोपोलॉजी में हर एक नोड दूसरे नोड से डायरेक्ट लिंक रखता है। तो यह मेश टोपोलॉजी है, 5 नोड है। अब इस पे अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें, चलिए मान लेते हैं 1 2 3 4 5 5 हो गया, 6 हो गया,
7 हो गया, 8 हो गया, और ये वाला हो गया 9, और ये 10। कुल 10 लिंक्स हो गए। अब हम एक एक करके फॉर्मूले को चेक कर लें। अगर हम पहली वैल्यू चेक करें n प्लस 1/2, n प्लस 1/2, तो क्या हो जाएगा? n का मान 5 है, तो 5 गुणे 6/2 कितना हो जाएगा? 2 तिहाई 6 15। क्या 15 लिंक आ रहे हैं? तो मतलब ए वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर? कंफ्यूज नहीं होना है, आंसर आपके सामने अपने आप निकल के आ जाएगा, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए अगला चेक करते हैं, बी चेक करते हैं। बी में क्या हो जाएगा? अगर बी को चेक किया जाए तो बी को चेक करने के लिए n माइनस 1/2 मतलब 5 गुणे 4/2 कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। 10 लिंक है, मैच करा लीजिए। देखिए आंसर हो गया, आपके सामने आ गया बी। n प्लस 1 6 नेवर, कभी नहीं हो सकता। n प्लस 1/2 ये भी नहीं होगा, तो मैंने चेक कर दिया ऊपर। क्लियर? तो सही आंसर क्या हुआ इसका? बी, मतलब बी जो ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल सही है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। वीजीए पोर्ट का प्रयोग को जोड़ने के लिए किया जाता है। चलिए वीजीए पोर्ट को जोड़ने का प्रयोग चलिए वीजीए पोर्ट का प्रयोग को जोड़ने के लिए किया जाता है। क्या होता है वीजीए? फुल फॉर्म होता है विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर। क्या होता है? विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर। इसका सही आंसर होगा ए वाला। इसका सही आंसर बनेगा आपके सामने ए वाला, और यही आपका राइट आंसर है। मॉनिटर, विजुअल ग्राफिक्स एडाप्टर। क्लियर? आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपके सामने चलिए अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एसएमटीपी का प्रयोग अंतरण के लिए किया जाता है। एसएमटीपी इज यूज्ड टू ट्रांसफर। एसएमटीपी इज यूज्ड टू ट्रांसफर किसका उपयोग करते हैं? आपको पता होगा एसएमटीपी क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इस प्रोटोकॉल का डिफॉल्ट पोर्ट नंबर जो होता है वो होता है 25। ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आता है, तो एक क्वेश्चन और बना हमारे सामने। ठीक, मतलब हम लोग 40 क्वेश्चन के साथ 41 क्वेश्चन देख रहे हैं। चलिए सही आंसर क्या होगा? एसएमटीपी इज यूज्ड टू ट्रांसफर ईमेल। ईमेल जो है वो आपका सही आंसर बनेगा यहां पे ईमेल। इलेक्ट्रॉनिक मेल फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के लिए इसका उपयोग करते हैं। आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1.4 निम्न में से किसे एक बाह्य उपकरण माना जा सकता है? यहां पे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ पेरीफेरल डिवाइस। इसके नाम से मत कंफ्यूज होइए आप लोग नाम में बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए कि नाम सुन डर गए। डरने की बात नहीं है। यहां पे पेरीफेरल का मतलब सिर्फ किससे है? इनपुट आउटपुट डिवाइस से। किससे है? इनपुट आउटपुट डिवाइस से है। तो आपको पता है स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आपकी आउटपुट डिवाइस है, मॉडेम आपकी नेटवर्किंग डिवाइस है। तो मतलब तीनों क्या है? आपकी पेरीफेरल डिवाइस है। इसका मतलब ऑल ऑफ दीज, डी वाला आंसर क्या होगा? सही होगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप एक ऐसे नेटवर्क में सबनेट चाहते हैं जिसमें 5 सबनेट हैं, हर एक कम से कम 16 होस्ट के साथ आप
किस क्लास फुल सबनेट मास्क का प्रयोग करेंगे? स्टूडेंट्स, अभी तो यहां पे देखिए कई शब्द आए हैं, इन शब्दों को हमें समझना पड़ेगा। पहला तो क्या है? क्लासफुल। क्लासफुल क्या होता है, क्लासलेस क्या होता है? जो सबनेटिंग को सपोर्ट करे वो क्लासफुल, जो सबनेटिंग को सपोर्ट ना करे क्लासलेस। काम खत्म, नो कंफ्यूजन। ठीक, उसके बाद आइए हम लोग अगर बात करें यूजेबल होस्ट की, तो यहां पे ऐसा कुछ नहीं लिखा है यूजेबल होस्ट। क्या बात कर रहा है? यूजेबल होस्ट की बात कुछ नहीं कर रहा है। इंग्लिश देख लेते हैं। यू नीड टू सबनेट इस नेटवर्क दैट हैज 5 सबनेट्स, मतलब 5 क्या है? सबनेट है, और ईच विद एटलीस्ट 16 होस्ट, मतलब एक होस्ट में एक सबनेट में जुड़ने वाले होस्ट की संख्या कितनी है? 16। तो 16 पंजे 80 होस्ट जुड़ सकते हैं अभी जो लिखा हुआ है। आइए, विच क्लासफुल सबनेट मास्क वुड यू यूज? आप इनमें से कौन सा यूज करेंगे? देखिए, आपको हमने बताया था, अगर थोड़ा सा हम लोग यहां पे जो लिखा है स्पेस फॉर रेफरर, इसकी बात करें थोड़ा सा, देखिए चलिए स्पेस फॉर रेफरर की बात करें तो हमको पता है कि हमारे पास जो सबनेट मास्क है, जो हमारा सबनेट मास्क है वो 32 बिट का होगा। कितना होगा? 32 बिट का। तो मतलब 8 बिट के 4 ऑक्टेट, तो मैंने 1 1 1 1 मतलब 8 बिट के होंगे मेरे। 1 2 3 4 1 2 3 4 8 बिट का एक ऑक्टेट 1 1 2 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, फिर 1 1 1 1 1 1 1 1 कितना हो गया? 8 त्रिक 24। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बिट के हो गए, तो 8 चौक 32 हो गया। अब क्या करना है? मुझे कम से कम 16 होस्ट क्या करने हैं? जोड़ने हैं। यहां पे कुल मिला के हम मान के चल रहे हैं कि 16 होस्ट आपको जोड़ने हैं। मतलब 16 होस्ट जोड़ने का मतलब क्या हो गया? 2 की पावर 4 2 की पावर 4 2 की पावर 4 का मान कितना होगा? 16। तो मैं यहां से 4 बिट क्या बना दूं? होस्ट। क्या बना दूं? 4 बिट होस्ट। तो अगर 4 बिट को होस्ट बना देंगे तो 1 1 1 1 0 0 0 0 इसका निकाल लीजिए। क्या ये किसमें लिखा है? बाइनरी में। डेसिमल निकाल लो तो ये मान आपके सामने आ जाएगा 240। कितना आ जाएगा? 240। ये 128 होगा, 64 होगा, 32 होगा, और फिर ये आपका ये देखिए, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 4 होगा, ये 8 होगा, ये 16 होगा। ठीक, 8 4 12 2 14 और 1 15। अब एक काम करते हैं, 16 32 64 और 128 आपको जोड़ना कितना है? 16। तो 8 4 12 2 14 और 1 15, मतलब हमको क्या करनी पड़ेगी? 1 बिट और करनी पड़ेगी 0। क्या करनी पड़ेगी? 5 बिट को हमें करना पड़ेगा 0। तो मैं जोड़ लूं 128 64 और 32। जोड़िए, 8 4 12 2 14 1 6 2 8 1 9 3 12 और 1 1 2। तो कितना हो गया? ये वाला आंसर बी वाला क्या हो गया? सही आंसर हो गया। आप अगर देखेंगे तो बी वाला आंसर आपका सही है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 1.6 यह एक फाइल आर्काइव करने का कंप्यूटर प्रोग्राम है। कौन सा होगा? पीके जिप। कंप्रेशन के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। पीके जिप किसके लिए करते हैं? डेटा को कंप्रेस करने के लिए हम लोग
बैकअप की इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक बात है, यहां पे वो कह रहा है कि अगर थोड़ा सा इसका इंग्लिश वर्जन देखें, इट इज ए फाइल अचीविंग कंप्यूटर प्रोग्राम। अब देखिए, जब आप बैकअप एंड रिकवरी पढ़ते होंगे तो वहां पे एक एट्रीब्यूट आता है, अचीव एट्रीब्यूट। अचीव एट्रीब्यूट के आधार पे हम लोग बताते हैं कि वो बैकअप कौन सा है, इंक्रीमेंटल है या कोई और बैकअप है। ठीक है, तो यहां पे हमको यूज करना पड़ेगा, कंप्रेशन की बात कर रहा है, बात आपके कंप्रेशन की नहीं कर रहा है कि किस यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यूज करके आप कंप्रेस कर सकते हैं। तो यहां पे हमको यूज करना पड़ेगा आर्कैड। अगर कंप्रेशन की बात कर लेता तो मैं इसको कर लेता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1.7 1.7 में क्या है, कह रहा है के लिए एक बाहरी हार्ड ड्राइव का प्रयोग करें। यूज एन एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव टू। कब यूज करेंगे? आपको जब क्या रखना होगा, बैकअप एंड रिकवरी। क्या रखना पड़ेगा? बैकअप एंड रिकवरी। तो आप क्या यूज करेंगे? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का उपयोग आप करके बैकअप और रिकवरी के लिए काम कर सकते हैं। क्लियर? कि अगर डेटा लॉस हो गया है तो वापस अपने डेटा को हम प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? विद द हेल्प ऑफ बैकअप। क्लियर? तो इसका सही आंसर होगा सी वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग यहां पे 1.8 क्या कह रहा है? 1.8 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग यूटिलिटीज इज यूज टू डिफेंस अगेंस्ट वेरियस कंप्यूटर थ्रेट्स। मतलब आप यहां पे जोखिमों से कंप्यूटर की रक्षा, कंप्यूटर की सुरक्षा की बात कर रहा है। तो कौन कर सकता है इसको? एंटीवायरस। आपके सामने ए नंबर का ऑप्शन है, एंटीवायरस। क्या कर दीजिए? सही ऑप्शन इसका टिक लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 1.9 में आइए, कह रहा है आपके स्थानीय होस्ट पर आईपी स्टैक की जांच के लिए आप किस आईपी एड्रेस को पिंग करेंगे? तो यहां पे हम लोग यूज करते हैं लूप बैक एड्रेस। क्या यूज करते हैं? लूप बैक एड्रेस। तो ये आपका सही आंसर होगा। ये आपका लूप बैक एड्रेस है। लूप बैक एड्रेस है, ये आपका सही आंसर होगा। आगे चलते हैं। किसी भी कंप्यूटर प्रणाली की मस्तिष्क है। द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम इज व्हाट? क्या है? आपको पता होगा सीपीयू। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। आपका सही आंसर है। क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। क्या होगा? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ब्रेन कहा जाता है किसी भी कंप्यूटर का। तो सही आंसर क्या बन गया? सी वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीपीयू में शामिल है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और कंट्रोल यूनिट। ठीक, तो ये आपका जो है 2.1 है, बताना है कि ये आपका क्या है, सही है या गलत है। आपका सही है या गलत है, ट्रू फॉल्स का निर्णय लेना है। 10 क्वेश्चन है। चलिए, सीपीयू में शामिल है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, बिल्कुल होता है, एलयू भी होता है और कंट्रोल यूनिट भी होता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? सही होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या लगाइए? सही लगाइए। ये आपका 2.1 ट्रू है। क्या है? ट्रू। क्लियर? आपको अगर दिक्कत हो रही हो तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करने के बाद आप जो है एक एक ऑप्शन अपने पेज पर लिखते चलिए। अगर आप 40 में 30 नंबर भी पा रहे हैं तब भी आप पास हो जाएंगे। 40 में 35 पा रहे हैं तो बहुत अच्छा है। 40 में 39 पा रहे हैं तो भी अच्छा है, आप पास हो जाएंगे। तो एक दो क्वेश्चन का मोह मत करिए। आप क्या करिए? क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे नोट करते रहिए। नोट करने से आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपका जो क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं हर साल, वो आपके क्या हो जाएंगे? परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशीन के कुछ भागों की सामग्री खाली करने को संदर्भित करने वाले शब्द को डंप के रूप में जाना जाता है।
बहुत ध्यान सुनिए, द टर्म रिफरिंग टू इवैक्यूएटिंग द कंटेंट ऑफ सम पार्ट ऑफ मशीन इज नोन एज डंप। जैसे कोई डंप फाइल्स होती हैं, उनको खाली करेंगे, उनको खाली करने की बात कर रहा है, तो ये सही हो गया। इसका आंसर क्या हो गया? सही हो गया, और ये आपका ट्रू हो गया, ये आपका ट्रू है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। मदरबोर्ड और सर्किटरी में स्वतः विद्युत आपूर्ति है। द मदरबोर्ड एंड सर्किटरी हैव सेल्फ पावर सप्लाई? नो। सेल्फ पावर सप्लाई कैसे कर सकता है भाई? अपने आप थोड़ी करता है, या तो एसएमपीएस करेगा या तो ऑफलाइन मोड में सीमॉस सेल करेगा, बस। तो सेल्फ थोड़ी करता है, तो इसका आंसर हो गया फॉल्स। इसका आंसर क्या हो गया? फॉल्स। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है फायरवॉल इज यूज टू फिल्टर ट्रैफिक डेटा फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। देखिए, फिल्टर आउटसाइड से इनसाइड भी करेगा, इनसाइड से आउटसाइड भी करेगा। जस्ट लाइक ए बैरियर होता है, हर जगह आने वाले से जाने वाले, जाने वाले से आने वाले, दोनों को चेक करता है। तो यहां पे सिर्फ बात कर रहा है कि इसकी आउटसाइड टू इनसाइड, एंड वाइसी वर्सा लिखा नहीं है। अगर वाइसी वर्सा लिखा होता तब भी इसको मैं ट्रू मानता, और अभी ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि आउटसाइड से इनसाइड जाने पे चेक नहीं करेगा, करेगा। तो मैं इसको यहां पे क्या बोलूंगा? ट्रू। क्या बोलूंगा? ट्रू। क्योंकि वो आउटसाइड से इनसाइड तो करेगा ही करेगा, और इसका उल्टा भी करता। तो वाइसी वर्सा नहीं लिखा है, तो ऐसा नहीं कि मैं गलत मानूंगा। क्या ये आउटसाइड से इनसाइड नहीं करेगा? करेगा, इसलिए ट्रू है। दूसरा है अबंटू। अबंटू इज ए टाइप ऑफ विंडोज एनटी? नो, ये लाइनेक्स का है। लाइनेक्स का एक वर्जन है उबंटू। क्लियर? तो ये आपका फॉल्स है। ये आपका क्या हो गया? फॉल्स हो गया। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटिंग द डिस्क यूजिंग CHK DSK कमांड। भैया CHK DSK कमांड फॉर्मेट के लिए नहीं होता, फॉर्मेट के लिए फॉर्मेट लिखते हैं। CHK DSK चेक डिस्क के लिए होता है। तो ये भी क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये भी क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? फॉल्स। पिंग इज यूज टू चेक सिस्टम इज अलाइव और नॉट। देखिए, पिंग एक नेटवर्किंग कमांड है जो ICMP प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है? ICMP प्रोटोकॉल, इंटरनेट कंट्रोल मैसेजिंग प्रोटोकॉल, जो चेक करता है रीचेबिलिटी। क्या चेक करता है? रीचेबिलिटी। अब यहां पे रीचेबिलिटी मतलब क्या है? दो कंप्यूटर हैं, एक आपका PC1 है, एक PC2। क्या हमारा डेटा यहां से यहां और डेटा हमारा यहां से यहां पहुंच पा रहा है? रीचेबिलिटी चेक करते हैं। कौन? पिंग। ठीक है? पैकेट इंटरनेट गोफर। पैकेट इंटरनेट गोफर इज द फुल नेम ऑफ पिंग। ये एक ICMP क्या है? प्रोटोकॉल है। क्या है? ICMP प्रोटोकॉल है। अब एलाइव मतलब जीवित है या डेड? अगर एलाइव है मतलब डेटा हमारा क्या है? पहुंच रहा है, और अगर जीवित नहीं है तो पहुंच नहीं रहा है। ऐसा भी हो सकता है दोनों कंप्यूटर एलाइव हो लेकिन डेटा हमारा पहुंच नहीं पा रहा है। तो यहां पे लाइव नहीं चेक करेगा, वो एलाइव नहीं चेक करेगा, वो क्या चेक करेगा? रीचेबिलिटी। तो मैं रीचेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसको क्या बता रहा हूं? फॉल्स। मैं क्या बता रहा हूं? रीचेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टेटमेंट को फॉल्स कह रहा हूं। और अगर आप एलाइव का मतलब ये कह रहे हैं कि नहीं मैं रीचेबिलिटी को प्रेफर कर रहा हूं, तब ये ट्रू हो जाएगा। क्लियर? मैं ये मान के चलता हूं इस क्वेश्चन के लिए कि आपके पास दो नोड है, एक 1 एक 2। मेरा डेटा यहां से यहां जा रहा है और यहां से यहां आ रहा है। पहुंच पाएगा कि नहीं पहुंच पाएगा? रीचेबिलिटी की बात है तो मैं इसको मानूंगा क्या? फॉल्स। लेकिन आप अगर एलाइव का मतलब जीवित है और ये मान रहे हैं जीवित है, तो ऐसा नहीं है कि जीवित होने पे भी डेटा जाए या आए। दोनों जिंदा है पर डेटा ना पहुंच पाए। ठीक है ना? तो एलाइव की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम इसको क्या बोलेंगे? फॉल्स। आगे बढ़ते हैं। द मैक एड्रेस इज यूनिक एड्रेस ऑफ NIC कार्ड। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। मैक एड्रेस जो होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, NIC कार्ड का ही एड्रेस होता है। इसकी साइज कितनी होती है? 48 बिट्स। क्लियर? दूसरा आइए आगे चलते हैं। ISP। ISP क्या होता है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। क्या होते हैं? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ये हमेशा क्या देंगे? इंटरनेट कनेक्टिविटी।
ठीक है ना, क्या देंगे, इंटरनेट कनेक्टिविटी। ये कभी भी वैन नहीं देता। देखिए एक होता है आईएसपी और एक होता है एसपी, दोनों में अंतर है। आईएसपी ऑलवेज आपको इंटरनेट कनेक्टिविटी देगा, पर एसपी कभी नहीं देगा। एसपी क्या देगा, वैन। क्या देगा, वैन कनेक्टिविटी देता है एसपी। ठीक है, तो आईएसपी क्या करते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, फुल फॉर्म लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है ए सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट्स हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम टू बाइनरी इज असेंबलर। देखिए हम लोग लिखते किसमें है, हाई लेवल में। कहां लिखते हैं, हाई लेवल को कन्वर्ट करते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम में। यहां पे कौन लगा है, कंपाइलर। क्या लगा है, कंपाइलर। फिर ये एग्जीक्यूशन के लिए कन्वर्ट होता है बाइनरी में। किसमें होता है, बाइनरी में। और यहां पे लगा होता है असेंबलर। तो असेंबलर आपके हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी में नहीं चेंज करता। असेंबलर क्या करता है, हाई असेंबली लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को बाइनरी में चेंज करता है। तो यहां क्या कह रहा है, हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ये है, तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत। ठीक है, ये फॉल्स हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए अब आ गया मैच द फॉलोइंग। देखिए मैच द फॉलोइंग के लिए मैं आपको एक अपना जो मेरा पुराना अनुभव है वो आपको शेयर कर रहा हूं कि पहले आप सारे मैच करा लीजिए। क्या करा लीजिए, सारे मैच करा लीजिए। उसके बाद आप मैच के कराने के बाद क्या करिए, आंसर्स को बबल करना शुरू करिए। उससे क्या होगा, अगर कोई आगे पीछे हुआ भी होगा तो वो आप क्वेश्चन बाद में क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं। चलिए पहला लिखा है पेन ड्राइव। पेन ड्राइव एक फ्लैश मेमोरी है। क्या है, फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी वह मेमोरी होती है जिसमें रीड और राइट करने का कोई ऑर्डर नहीं होता। क्लियर। तो फ्लैश मेमोरी का आंसर क्या होगा, सॉरी पेन ड्राइव का आंसर क्या होगा। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है, चलिए ऑप्शन को ऊपर नीचे कर लेते हैं। कोई ऐसा ऑप्शन, देखिए एक ऑप्शन इंटरफेस है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम है, कलेक्ट रिजल्ट्स फॉर कंप्यूटेशन है, मशीन कोड है, पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस, ये देखिए है। आपका सही आंसर हो जाएगा पेन ड्राइव वाला, ए वाला ऑप्शन जो हो जाएगा वो है आपका यूनिवर्सल सीरियल बस, मतलब ये हो गया सी। ठीक है, ये आपका हो गया 3.1 का सी, पोर्टेबल यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश मेमोरी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3.2 एनवीडिया। एनवीडिया क्या है, एक ग्राफिक्स कार्ड है, एक इंटरफेस का काम करता है एनवीडिया। ठीक है, तो ये जो लोग हाई रेजोल्यूशन का काम करते हैं, एनिमेशन का काम करते हैं, गेम खेलते हैं, वो लोग ज्यादा इसको प्रेफर करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे सही ऑप्शन क्या होगा, इंटरफेस कोई दे रहा है। अभी हमने देखा था यहां पे एक ऑप्शन आया था इंटरफेस का, आया था बिल्कुल लास्ट में था, क्या ये देखिए एम वाला। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इंटरफेस। सही आंसर क्या होगा, इंटरफेस। तो 3.2 का आंसर है एम वाला है लास्ट में, जिसको हम लोग बोल रहे हैं इंटरफेस। क्लियर, इंटरफेस सही आंसर है। देखिए एक्यूमुलेटर, अब ये क्या है, ये एक होता है रजिस्टर। क्या होता है, रजिस्टर, जो कंप्यूटेशन के दौरान वैल्यू डेटा रिजल्ट्स को होल्ड करता है। तो ऐसा कोई ऑप्शन जो परफॉर्म कर रहा हो कंप्यूटेशन, देखिए ये ऑप्शन लिखा है जी वाला, कलेक्ट्स द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन। बिल्कुल सही जवाब है, आपका आंसर हो गया जी। मतलब यहां पे असेंबलर नहीं था, सॉरी एक्यूमुलेटर। इसका सही आंसर हो गया जी वाला। क्या हो जाएगा, जी। क्लियर है, कंप्यूटेशन का काम करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन।
असेंबलर, असेंबलर क्या करेगा? असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि कन्वर्ट कर देता है असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। मतलब असेंबलर क्या कर रहा है? असेंबली लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन कोड में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो सही आंसर हो गया, मतलब आंसर हो गया जे। इसका सही आंसर हो गया जे। तो जे वाला हो गया असेंबलर, 3.4 का जे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। आरपीसी, आरपीसी क्या है? रिमोट प्रोसीजर कॉल। ये बी वाला रिमोट प्रोसीजर कॉल, यहां क्लाइंट स्टब होता है, क्लाइंट स्केलेटन होता है, ये पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम का है। ठीक है, तो इतना जानकारी आप ले लीजिए। आरपीसी क्या है? रिमोट प्रोसीजर कॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमआईएमई एक प्रोटोकॉल है, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्या करता है? एक्सटेंड कर देता है किसको? ईमेल को। ठीक है, ईमेल का जो फंक्शनैलिटी है, फॉर्मेट है, उसको एक्सटेंड कर देता है। कौन? एमआईएमई, मल्टीपर्पस इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। क्लियर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें? देखिए माइम हो जाएगा प्रोटोकॉल एक्सटेंशन। क्या हो जाएगा? प्रोटोकॉल एक्सटेंशन, डी वाला। क्लियर? सॉरी, डी वाला हो जाएगा प्रोटोकॉल एक्सटेंशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आप देखिए यहां पे फॉर बर्न डेटा इन सीडी या डीवीडी, मतलब सीडी में डेटा को राइट करना हुआ तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? डीवीडी में डेटा को राइट करना हुआ तो कौन सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? आप लोग जानते होंगे, यूज करते होंगे, काम किए होंगे। तो न्यूरो है। क्या है? न्यूरो इसका सही आंसर होगा। तो आपका यहां पे जो ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा? ई वाला। कौन सा ऑप्शन लगाएंगे? सही आंसर क्या बनेगा? ई, न्यूरो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्म, वर्म जो है वो है कंप्यूटर थ्रेड। क्या है? कंप्यूटर थ्रेड, आई वाला। ये इसका सही आंसर है, कंप्यूटर थ्रेड। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेट स्केप, नेट स्केप नेविगेटर एक वेब ब्राउजर होता है। क्या होता है? नेट स्केप नेविगेटर जो है वो आपका एक वेब ब्राउजर है। तो यहां पे कोई ऑप्शन है क्या? ये देखिए, नेट स्केप आपका एक वेब ब्राउजर है जो डायनेमिक वेबसाइट्स को रन करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, और हमारे पास एक लैंग्वेज होती है जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करके हम लोग डायनेमिक वेबसाइट्स को बनाते हैं। क्लियर है? तो नेट स्केप नेविगेटर एक ब्राउजर है, जो ऑप्शन होगा एफ वाला। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। इंकजेट, इंकजेट क्या होगा? इट इज ए प्रिंटर। इंकजेट क्या है? इंकजेट आपका एक प्रिंटर है, एच वाला सही ऑप्शन होगा। क्लियर? एच वाला आपका सही ऑप्शन होगा। तो इस तरीके से 10 क्वेश्चन यहां कंप्लीट हुए। लास्ट में आते हैं, हमारे पास है फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स। चलिए फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। चलिए पहले ऑप्शंस को देख लेते हैं। जैसे बिट हो गया, मॉडम हो गया, डाउनलोडिंग हो गया, स्टार बस, इंटरप्रेटर, डी, प्रिंटर, अपग्रेड, 2, 4, टास्क बार, डीएनएस। ऑप्शन दिमाग में बना लिए हैं कि क्वेश्चंस पढ़ने में आसानी हो। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला ऑप्शन क्या है? कोएक्सियल केबल इज सुटेबल फॉर यूज इन। आपने नाम सुना होगा टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी में आपने नाम सुना होगा स्टार का, बस का, रिंग का, मेस का, ठीक है, ट्री का। ऐसी तमाम टोपोलॉजी होती है। तो कह रहा है कोएक्सियल केबल का यूज करके हम किस टोपोलॉजी को बना सकते हैं? तो हम लोग बस का निर्माण कर सकते हैं। बस टोपोलॉजी में हम लोग यूज कर सकते हैं किसको? कोएक्सियल केबल। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। द आउटपुट डिवाइस दैट विल मेक हार्ड कॉपीज। हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट। कौन काम करेगा? प्रिंटर। तो प्रिंटर ऑप्शन है कोई? ये है, एच वाला ऑप्शन हो गया आपका प्रिंटर। यहां पे क्या ऑप्शन हो गया? प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं।
4.3 स्मॉलेस्ट क्वांटम ऑफ डेटा, डेटा की छोटी इकाई क्या है, क्या होगी, बिट। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिट, ए वाला। क्लियर, ए वाला इसका सही ऑप्शन होगा। 4.3 में आइए, 4.3 हो गया। 4.4 हेक्साडेसिमल इज ए, हेक्साडेसिमल में 13 का मान कितना होगा, देखिए कैपिटल ए होता है 10, बी होता है 11, सी होता है 12, डी होता है आपका 13, ई होता है 14, एफ होता है 15। यहां कितना दिया हुआ है, 13 की बात कर रहा है, मतलब ऑप्शन क्या होगा, डी। तो डी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी हो जाएगा हमारा जी, जी वाला ऑप्शन डी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इज ए डिवाइस विच कन्वर्ट्स डिजिटल डेटा टू एनालॉग। देखिए एक डिवाइस होती है मॉडेम, क्या होती है, मॉडेम। मॉडेम का फुल फॉर्म होता है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन, जो डिजिटल को एनालॉग और एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करती है। तो यहां पे बात कर रहा है डिजिटल डेटा को एनालॉग में कन्वर्ट करने की, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, मॉडेम। देख लीजिए मॉडेम इसमें कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, बी वाला। क्लियर आगे बढ़ते हैं। फोर 4.6 is a type of language processor that translates program line by line। लाइन बाय लाइन काम कौन करता है, इंटरप्रेटर। कौन करता है, इंटरप्रेटर ये काम करता है लाइन बाय लाइन। कंपाइलर क्या करता है, एक बार में लेता है, कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों एक बात बता दें, कंपाइलर दो फेज में काम करता है। क्या, पहले डेटा कंपाइल करता है, कंपाइल करने के बाद रन करता है। पर इंटरप्रेटर क्या करता है, कंपाइल के साथ साथ रन भी करता है। ठीक है, इसीलिए वो लाइन बाय लाइन काम करता है। कौन, इंटरप्रेटर। और हम लोगों का यहां मैसेज क्या लिखा है, इज ए टाइप ऑफ लैंग्वेज प्रोसेसर दैट ट्रांसलेट्स प्रोग्राम लाइन बाय लाइन। तो कौन सही होगा, ऑप्शन कौन सा है, इंटरप्रेटर, एफ वाला। कौन सा होगा, एफ वाला इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। कॉपीइंग ए प्रोग्राम ऑन टू कंप्यूटर्स हार्ड ड्राइव फ्रॉम अनदर सोर्स इज नोन एज द प्रोग्राम। मतलब कह रहा है कि आप किसी फाइल को कॉपी कर रहे हैं हार्ड ड्राइव में कहीं दूसरे सोर्स से, तो क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग करके कुछ दे रहा है क्या, देखिए सी वाला, सी क्या हो जाएगा, डाउनलोडिंग। डाउनलोडिंग का मतलब क्या होगा, दूसरे सोर्स से डेटा कहां कर रहे हैं, आप अपने कंप्यूटर पे सेव कर रहे हैं, कॉपी कर रहे हैं, व्हाटएवर जो भी काम कर रहे हैं, तो वो डाउनलोडिंग हो गई। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है देयर आर नंबर ऑफ होस्ट पॉसिबल विथ एड्रेस 192.168.1.4। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा आईपी एड्रेस गलत दिया हुआ है। मुझको ऐसा लगता है कि आईपी एड्रेस गलत दिया हुआ है। क्यों, देखिए ये 32 बिट जो दिया है ये सबनेट मास्क है। ये क्या है, जो ये आपके सामने लिखा हुआ है /32, इसको बोलते हैं CIDR वैल्यू। क्या बोलते हैं, CIDR वैल्यू। इसका मतलब क्या होता है कि शुरुआत से 32 बिट का मान 1 है। क्या है, 32 बिट का मान 1 है। अब ये आपका 32 बिट अगर हम बनाएं, अब देखिए शुरुआत से 32 बिट का मान 1 हो गया, तो होस्ट बिट तो है ही नहीं, इसमें होस्ट बिट तो है ही नहीं, तो हो 2 की पावर 0, एक होस्ट जुड़ेगा सिर्फ। तो मतलब कुल मिलाकर कहना ये चाहते हैं, अगर कंसीडर करेंगे तो यही एड्रेस जो आपके सामने लिखा हुआ है, आप जो सामने ये एड्रेस लिखा हुआ है, यही आपका नेटवर्क आईडी होगा, यही आपका नेटवर्क आईडी होगा, यही आपका ब्रॉडकास्ट आईडी होगा, यही होस्ट होगा। मतलब एक ही एड्रेस तीनों का काम करेगा। तो यहां पे सही ऑप्शन होगा 1। तो 1 कहीं दिया है क्या, 1 कहीं दिया है, 1 ऑप्शन में नहीं दिया है। इसीलिए मैं कह रहा हूं क्वेश्चन कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जो आईपी एड्रेस लिखा है वो क्लास सी का लिखा हुआ है, और जो सबनेट मास्क दिया है वो क्लास डी का है। वो क्या होते हैं, मल्टी कास्ट एड्रेस होते हैं। कौन, क्लास डी।
तो इसलिए क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, वैसे हम मान के चलते हैं 1 ही होगा, तो 1 कहीं नहीं है, 1 कहीं नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो आपको सही लगे लगाइएगा, वो कॉपी चेक करने वाले पे निर्धारित किया जाएगा कि किसके बिहाफ पे नंबर दें, वो आप देखिएगा, ठीक है। तो इसको मैं होल्ड कर दे रहा हूं, मेरे हिसाब से 1 होगा, यही आईपी एड्रेस उसका नेटवर्क आईडी होगा, यही आईपी एड्रेस का ब्रॉडकास्ट होगा, यही होस्ट का होगा, तो आंसर होगा 1। आगे बढ़ते हैं, लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम्स आर कॉन्स्टेंटली बीइंग एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस। मतलब क्या हो रहा है, टेक्नोलॉजी के साथ बढ़ता जा रहा है, मतलब अपग्रेड हो रहा है। क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आई वाला। क्या हो जाएगा, आई, अपग्रेड। टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो भी क्या हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। द स्टार्ट मेनू एंड क्लॉक आर फाउंड ऑन द, कह रहा है स्टार्ट मेनू कहां पे होता है और क्लॉक। तो आप लोगों को पता होगा नीचे क्या आता है, हमारा सबसे नीचे आता है टास्क बार। तो ऑप्शन क्या होगा इसका, टास्क बार। सही आंसर क्या होगा, एल वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये 40 क्वेश्चन श्रृंखला हमारी 02 जिसका नाम है सुन लो, हम लॉन्च कर रखे हैं आप लोगों के लिए। आप लोग इसको जरूर सुनिए और सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिलते जाएंगे। अगर आपने सिर्फ रात में एक बार सुन लिया ना, तो ये 40 क्वेश्चन पहले के, 40 क्वेश्चन आज, 80 क्वेश्चन हो गए। अभी मेरे कुछ श्रृंखले और आएंगे, उससे आपके 400-500 क्वेश्चन में यूं स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको क्या करना है, चैनल पे बने रहना है, लाइक करते रहना है, सब्सक्राइब करते रहना है और सुन लो को आगे बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, बढ़ाते रहिए, सुनते रहिए। सारे क्वेश्चंस आपके एकदम परफेक्ट हो जाएंगे, ऐसा मेरा वादा है, ऐसा कैरियर टेक एकेडमी का वादा है। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ऐसे ही वीडियो को आगे बढ़ाते रहिए। आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।